बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में लाई हूँ सहरी स्पेशल में ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही लज़ीज़ और झटपट से बन जाने वाला आलू कीमा। तो आप इसे सहरी में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आम दिनों में आप इसको लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा झटपट सा ये आलू कीमा। तो आलू कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो है बीफ का कीमा। तो मैं यहाँ पे जल्दी में ये आलू कीमा बनाने लगी हूँ तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करते तो किसी पतीली में भी इसको बना सकते हैं। तो कीमा शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, रफली चॉप कर लेंगे, मोटा-मोटा सा काट के डाल देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे इनको प्रेशर दूँगी और ये सॉफ्ट हो जाएँगे। अदरवाइज़ आप इनको बारीक-बारीक सा चॉप करके भी डाल सकते हैं। 2 अदद टमाटर को भी रफली ही चॉप कर लूँगी, तो अच्छे लाल वाले टमाटर लें, इससे हमारे सालन का कलर बहुत ही अच्छा और शानदार आता है। तो माशाल्लाह से देखें 2 टमाटर काट के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, मेरे पास देखिए लहसुन है छिला हुआ, 7 से 8 कलियाँ हैं, साबित ही मैंने डाल दी हैं, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मिसालों में शामिल करेंगे 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं हल्दी और इसमें हाफ़ टेबल स्पून जाएगा रेड चिली पाउडर। तो सुर्ख मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ, आधा गिलास इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि टमाटर और प्याज का अपना पानी भी निकलेगा और इसके अलावा कीमा जो है वो भी पानी छोड़ेगा। तो इसको देखिए ढक्कन लगा देंगे और इसको व्हिसल रखने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे। पहले 3 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और 3 मिनट के बाद जब व्हिसल चलने लगेगी तो मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से व्हिसल कैसे घूम रही है, इसको पकने देते हैं और चलें जल्दी से चलते हैं आलू की तरफ। तो आलू यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं, जिन्हें मैंने छील के पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना हों। और ये देखें इस तरीके से हम पहले आलू के 4 टुकड़े कर लेंगे और बाद में इनको छोटे-छोटे से पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। आपको आलू की कटिंग जिस तरीके से पसंद हो, आप उसी तरीके से आलू की कटिंग कर लें। तो ये देखिए आलू सारे मैंने काट के एक साइड पे रख दिए हैं। चलें जी 10 मिनट गुज़र चुके हैं और व्हिसल मैंने उठा दी है। पहले सारा प्रेशर को निकलने दें। कुकर में जो स्टीम बन जाती है वो बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही एहतियात से आपने ढक्कन उठाना होता है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद कीमा जो था वो इस शक्ल में आ चुका है, इसको मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ। चाहे तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि आपको वीडियो का अच्छा सा व्यू मिले। तो कढ़ाई में शामिल करने के बाद फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है, अब हम हाई फ्लेम पे काम करेंगे। तो बीफ के कीमे में एक ख़ास किस्म की महक होती है जिसको ख़त्म करने के लिए 2 छोटे-छोटे से पीसेज़ में दालचीनी के डाल रही हूँ। इसके अलावा एक काली इलायची है मेरे पास, इस तरीके से देखें इसको खोल कर डाल देंगे तो एक ख़ास किस्म की महक जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है खुश्क धनिया, ये डाल दें और 1 टीस्पून इसमें डालने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। तो ये चीज़ें आपने इस स्टेज पे डालनी है। इसके अलावा इसमें डालूँगी आधा कप मेरे पास है ऑयल, ये शामिल कर दें और देखें आपने ये सारा काम हाई फ्लेम पे करना है और इसको भूनते हुए हम डालेंगे। ये देखें 3 से 4 अदद है मेरे पास हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों का फ्लेवर भूनते वक़्त बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है, ये लाज़मी डाला करें। अब हमने ये सारी चीज़ें डालने के बाद कीमे को अच्छे से मिक्स करना है। चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इसको भून लेंगे ताकि जो छोटे-छोटे से पीसेस टमाटर के और प्याज के थोड़े से रह गए हैं वो इसमें अच्छे से मैश हो जाएँ और मुसलसल चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता।
माशाल्लाह से कीमा देखिए अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है। यकीन करें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इस कीमे से। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। हाई फ्लेम पे कीमा भून लिया है मैंने, अब इसमें डालूँगी मैं आलू जो मैंने काट के रखे हुए थे, और आलू शामिल करने के बाद मज़ीद इसको 5 मिनट तक हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, ताकि आलू में भी अच्छा सा सारे मसालों का टेस्ट आ जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, यहाँ पे 5 मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं इसको मुसलसल भूनते हुए, और यहाँ पे देखें आलू का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। तो पानी इसमें बहुत ही कम मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन आधा गिलास ही पानी डालूँगी, और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको ले आएँगे और कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आलू बहुत अच्छे से यहाँ पे गल जाएँगे, और इससे ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना। अगर आप थोड़ी-सी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें मज़ीद पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट गुज़र चुके हैं। माशाल्लाह से देखें, जो पानी मैंने इसमें डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और कीमा भी अच्छे से भुन चुका है। आलू की तरफ चलते हैं, तो ये देखें आलू कितने अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। बस जी, ज़्यादा मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सहरी के लिए बना रहे हैं। इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसको सर्व कर दें गरमा-गरम पराठों के साथ। बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़ और शानदार सा यहाँ पे आलू कीमा तैयार है। झटपट से बन जाने वाला ये आलू कीमा आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इस माह रमज़ान आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ और अपने घरवालों को खुश कर दें। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।